डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है इमेज फॉर्मेशन इन केस ऑफ कनकेव मिरर। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इमेज कैसे हम फॉर्म करेंगे इन केस ऑफ कनकेव मिरर। और इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा कि अगर हम इमेज फॉर्म करेंगे इन केस ऑफ कनकेव मिरर तो उस इमेज का नेचर क्या है, नेचर ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ इमेज। और जो मेन पॉइंट है इस इमेज फॉर्मेशन में, यहां से आपको जो न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे, यानी जो हम निकालते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u हम कभी निकालते हैं, और इमेज डिस्टेंस दैट इज v ये भी हम निकालते हैं, और कभी हम फोकल लेंथ भी निकालते हैं, और रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये चार चीजें आपको, जो कि हमारा क्या है कि 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये कि मिरर फार्मूला है। यानी कभी आपको v निकालना है, कभी u और कभी f। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आपको इमेज फॉर्म करनी आएगी इन केस ऑफ कनकेव मिरर। तो लेट अस स्टार्ट। तो हम स्टार्ट करेंगे इमेज फॉर्मेशन इन केस ऑफ कनकेव मिरर। तो पहले हम क्या लिखेंगे, केस फर्स्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। जो पहला केस क्या है कि हम क्या करेंगे कि क्योंकि कनकेव मिरर में हमको इमेज फॉर्म करनी है, तो हम क्या ले लेंगे, कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर क्या है कि जो मेरा प्रीवियस वीडियो है मैंने अपलोड किया है, उसमें मैंने डिटेल के साथ बताया कि कनकेव मिरर क्या है। और अगर हम देखेंगे ये पॉइंट, ये पोल कहलाता है, और ये क्या है, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। और अगर हम इसके थ्रू एक इमेजिनरी लाइन ड्रा करेंगे, दैट गिव्स अस प्रिंसिपल एक्सिस, और प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट होता है, दैट गिव्स अस फोकस। तो ये डिटेल में मैंने डिस्कस किया था कि जो मेरा प्रीवियस वीडियो मैंने अपलोड किया था। तो ये कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको उस वीडियो में आपको डिटेल में जाना है। तो यहां पर क्या है कि ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। तो जो हम ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर, ये जो इमेज बनती है कनकेव मिरर में, इट डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कनकेव मिरर। यानी जो नेचर ऑफ इमेज हम देखेंगे, यानी जो इमेज बनेगी कनकेव मिरर में, उसका नेचर जो है वो किस पर डिपेंड करता है, किस पर दारोमदार रखता है कि ऑब्जेक्ट हमने कैसे प्लेस किया है इन फ्रंट ऑफ द कनकेव मिरर। मीन्स हमने ऑब्जेक्ट दूर रखा है कनकेव मिरर के सामने, या हमने इसके क्लोज रखा है। तो स्टार्ट हम करेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी यहां पर हम डिफाइन करेंगे, वो क्या है कि ये वो पॉइंट होता है कि विच इज वेरी फार फ्रॉम द कनकेव मिरर, जो कि हम इमेजिन नहीं करेंगे, दैट इज इन्फिनिटी। तो यहां पर ऑब्जेक्ट जो हमने इन्फिनिटी पर रखा है, सपोज इंसिडेंट रे वहां से आ रही है लाइक दिस, इट इज इनिशियली पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। यहां से भी क्या है कि एक इंसिडेंट रे आ रही है विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और ये जो प्रिंसिपल एक्सिस को जो इंसिडेंट रे पैरेलल होती है, जो पहला रूल मैंने आपको सिखाया था अपनी वीडियो में, अगर ये पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस को, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज थ्रू वन पॉइंट दैट गिव्स अस फोकस। तो दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज योर आल्सो रिफ्लेक्टेड रे। तो जहां पर दो या दो से ज्यादा रिफ्लेक्टेड रेज मीट होती है, वहां पर इमेज बनती है। तो अगर हम और एक रे ऐसे डालेंगे, दिस इज इंसिडेंट रे, तो ये भी पैरेलल है, तो ये भी इस पॉइंट के थ्रू जाएगी। और अगर हम दूसरा रे डालेंगे लाइक दिस, तो ये भी इस पॉइंट के थ्रू जाएगी। तो यहां पर ये पॉइंट जो है, इट गिव्स अस फोकस। अब आप बताओगे कि सर ये आपने कैसे किया, कि ये इमेज आपने कैसे फॉर्म किया, जो मैंने पहले ही बताया, जो मेरा प्रीवियस वीडियो है, मैंने उसमें प्रूफ के साथ जो रे आ रही है पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस की, कैसे वो जा रही है, थ्रू फोकस। तो यहां पर क्योंकि आपका टॉपिक अलग है, तो हमें इमेज फॉर्म करनी है इनके साथ कनकेव मिरर। तो इमेज कहां बनेगी, एट फोकस। तो हम बताएंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, इमेज कहां पर बनती है, फोकस पर। तो इसका नेचर क्या होगा, अगर हम देखेंगे कि हमने ऑब्जेक्ट रखा है, मानो कनकेव मिरर के
सामने रखा है, यानी इन फ्रंट ऑफ द कनकेव मिरर, लेकिन कहां पर हमने रखा है कि इन्फिनिटी पर। तो इस केस में इमेज बनती है फोकस पर। इसका नेचर क्या होगा? रियल, रियल और एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड, क्योंकि रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। तो इसका मतलब है कि रियल इमेज का मतलब क्या है कि विच कैन बी ब्रॉट ऑन द स्क्रीन, जो हम स्क्रीन पर ला सकेंगे, दैट गिव्स अस रियल इमेज। और रियल इमेज हमेशा क्या होती है कि इन्वर्टेड होती है, इन्वर्टेड। तो ये फर्स्ट केस है। तो अगर हम दूसरा केस, तो दूसरा केस हम आपको समझाएंगे, तो इस केस में आपको पूरा समझ आएगा कि मसला क्या है। तो सेकंड केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्योंकि पहले ही हमने बताया कि जो इमेज बनती है कनकेव मिरर के सामने, इट डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कनकेव मिरर। अब हम क्या करेंगे, हम जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो इन्फिनिटी पर, अब हम कोशिश करेंगे कि हम नजदीक आ जाएंगे कनकेव मिरर की, बिल्कुल। तो सेकंड केस क्या है कि वो मैं डायग्राम, रे डायग्राम के जरिए आपको समझाऊंगा। दिस इज योर कनकेव मिरर, दिस इज इमेजिनरी लाइन, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, दिस इज योर फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां पर हमने ऑब्जेक्ट रखा है। सपोज इट इज ए बी, ऑब्जेक्ट ए बी, सपोज इट इज लाइक दिस डस्टर, और यू कैन से इट इज दिस मार्कर। तो जो वही रूल हम फॉलो करेंगे। सपोज इंसिडेंट रे आ रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो जो फर्स्ट रूल है, अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस को, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज थ्रू फोकस। दिस इज योर इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। तो दूसरा रूल हम यूज करेंगे, अगर हम इसका कन्वर्स बताएंगे पहले रूल का कन्वर्स। तो अगर अब रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे फोकस के थ्रू जा रही है, तो अगर हम देखेंगे आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो दिस इज योर इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। तो यहां पर इमेज बनती है लाइक दिस, दिस इज योर ए डैश बी डैश। तो इसका मतलब क्या है कि जो मैंने ऑब्जेक्ट प्लेस किया है बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो रूल हमने कौन सा फॉलो किया है इस इमेज को फॉर्म करने के लिए, जो इंसिडेंट रे आ रही है पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस को, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज थ्रू फोकस, क्योंकि ये रूल है। तो रूल मैंने डिस्कस किया है। जो कि सेकंड रे आ रही है, इसका अपोजिट हम कन्वर्स, सॉरी अपोजिट, कन्वर्स, अगर पहली रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस को, तो ये जा रही है फोकस के थ्रू। अब हम क्या करेंगे उसका कन्वर्स, अगर फोकस के थ्रू जा रही है इंसिडेंट रे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो सेकंड रूल के लिए मैंने वो प्रूफ भी दिखाया था। तो ये यहां पर दो रिफ्लेक्टेड रेज मीट होती है, तो यहां पर इमेज बनेगी। सो इन दिस केस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज इज फॉर्मड। पहले हम देखेंगे नेचर, नेचर क्या है, वही नेचर क्या है कि ये रियल इमेज बनेगा। रियल हमेशा क्या होता है कि इन्वर्टेड इमेज, इन्वर्टेड इमेज। तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होगी। तो साइज में क्या होगा, अगर हम देखेंगे इसका साइज, तो साइज ये डिमिनिश्ड था, तो यहां अगर हम देखेंगे इसका साइज, फर्स्ट केस में इट इज डिमिनिश्ड इन साइज, इट इज डिमिनिश्ड। तो ये क्या होगा कि ये स्मॉलर होगा। दिस इमेज फॉर्मड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज कहां बनेगी, इसकी पोजीशन, अगर हम पोजीशन भी देखेंगे यहां पर पोजीशन, तो पोजीशन इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो इमेज बनेगी बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। यहां पर दिस इज योर फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इमेज बनेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के दरमियान। तो इसका जो अगर हम देखेंगे इसकी पोजीशन है, तो साइज क्या होगा, इट इज स्मॉलर। कितनी स्मॉलर होगी, देन द ऑब्जेक्ट, यानी जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा उससे छोटी होगी। तो ये सेकंड केस है। यहां पर अगर हम देखेंगे थर्ड केस हम डिस्कस करेंगे, बाद में हम जाएंगे ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसमें एक्चुअली छह केसेस अराइज होते हैं। अगर हम कनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन सीखेंगे तो 6 केसेस अराइज यहां पर होते हैं।
तो हम फर्स्ट इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबा जाएगा, अगर हम 6 के 6 इसमें डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको डिस्कस करना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी, इमेज डिस्टेंस भी और फोकल लेंथ भी। तो तीसरा केस क्या है कि थर्ड केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। व्हेन ऑब्जेक्ट हम कहां रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो पहले केस में हमने इन्फिनिटी पर रखा, इमेज कहां पर बनी, फोकस पर। दूसरे केस में ऑब्जेक्ट हमने कहां रखा, अब हम नजदीक आ गए कनकेव मिरर, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बिल्कुल। तो इमेज कहां पर बनी, पोजीशन क्या है, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। इसका नेचर क्या है, रियल एंड इमेज, इन्वर्टेड इमेज। तो रियल इमेज क्या है, विच कैन बी ब्रॉट ऑन द स्क्रीन, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। अब हम क्या करेंगे, थर्ड केस। तो डायग्राम के जरिए मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। दिस इज पोल ऑफ द मिरर, दिस इज इमेजरी लाइन, दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज फोकस। तो ऑब्जेक्ट कहां है हमारा, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो पहला रूल हम फॉलो करेंगे, अगर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट रे पैरेलल आ रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज थ्रू फोकस अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल, जिसका मैंने प्रूफ बार बार मैं बताता हूं कि यहां पर रट्टा लगाने की जरूरत नहीं कि रे कैसे जा रही है, इसका मैंने प्रूफ दिया है फर्स्ट वीडियो में। तो दूसरा क्या है कि अगर हम देखेंगे, यही हम रूल फॉलो करेंगे, फोकस के थ्रू जा रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहां पर इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो इस तरह कुछ आएगा। दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। तो आपका जो इमेज बनेगा पोजीशन पर, तो ये क्या है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इमेज भी कहां पर बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो इसका मतलब है कि जब हम ऑब्जेक्ट रखेंगे एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज भी कहां पर बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो इसका मतलब है कि इमेज आपकी आएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो नेचर क्या होगा, नेचर इट इज नेचर इज बिल्कुल वही, रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज क्या होगा, साइज होगा सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब है कि जब हम ऑब्जेक्ट रखेंगे एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इमेज भी कहां बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो नेचर क्या होगा, रियल इमेज क्या होता है कि विच कैन बी ब्रॉट ऑन द स्क्रीन, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम दिखाएंगे इसको ए बी, तो ये इसका हेड है, तो हेड नीचे आएगा बी डैश ए डैश। तो ये इसका थर्ड केस हमने बताया। तो इसका मतलब है कि जो पहला केस है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, इमेज बनती है फोकस पर। इसका नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। पोजीशन क्या है इसकी, फोकस। साइज क्या है इसका, वेरी डिमिनिश्ड। सेकंड क्या है कि जब हमने ऑब्जेक्ट रखा है बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज कहां पर बनेगी, बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, ये इसकी पोजीशन है। नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। इन द रियल इमेज मींस व्हिच कैन बी ब्रॉट ऑन द स्क्रीन, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है। तो तीसरा केस हमने यहां पर बताया कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो इमेज कहां बनेगी, जो कि दो रूल हमने फॉलो किए हैं, तो इमेज बनेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसकी पोजीशन क्या होगी, इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनेगी। नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज क्या होगा, साइज होगा सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो दीज आर द थ्री केसेस in which we learned how image is formed in case of concave mirror when object is placed at three different positions in front of the concave mirror. Thank you.